कल्याण आश्रम रायपुर में उसकी स्थापना हुई। आज वनवासियों के बीच में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन है। आजकल बहुत चल रहा है, हिंदू की आबादी घट रही है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और 75 वर्ष के बाद ये स्थिति आ जाएगी, भारत की जनसंख्या जो 145 करोड़ है वो 82 करोड़ ही रह जाएगी। अब भारत की 45-47% लड़कियां शादी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अकेला वनवासी कल्याण आश्रम भाइयों बहनों सारे देश के छात्रावासों में 7,500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर उड़ीसा को बदलने में लग गया। आपको सबको पता है 94 में जब भूकंप उत्तरकाशी की घाटी पर आया, सबसे पहले जाने वाला कौन था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 400 घर बना कर दिए। अब जब देश आजाद हुआ 3 साल बीते तो लोगों ने कहा यह देश की विकास की धारा कौन सी होगी कि देश किस तरफ जाएगा। तो उस समय ध्यान रखना आप पड़ेगा, उस समय 2 आइडिया दुनिया में काम कर रही थी। सारा विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव कैपिटलिज्म का, एक ध्रुव था दूसरा मार्क्सिज्म था। एक कहते हम कम्युनिज्म की जाएंगे, एक दूसरा समुदाय कहता था, लोग कहते थे हम अमेरिका की विचार पर चलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिंता हुई कि अगर इन दोनों पर चल गए तो दोनों की जड़ें तो भारत में है ही नहीं, तब भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। हम न रशिया के मार्ग पर चलेंगे, न हम चाइना अमेरिका के मार्ग पर चलेंगे, न चाइना के मार्ग पर चलेंगे। भारत का उत्थान, भारत का विकास की धारा, वो धारा चलेगी, वह है भारत का हिंदुत्व का पंच प्राण। विकास यात्रा पर चलकर विश्व गुरु बनेगा। इसलिए भाइयों बहनों 1952 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ कार्यकर्ताओं को दे करके जनसंघ की स्थापना कर दी। 52 में जिस जनसंघ की एक नवीन यात्रा विश्व के अंदर प्रारंभ हुई हिंदुत्व की धारा की। आप सोचिए धारा नहीं तो क्या होता। 1947 में देश आजाद हुआ, लोगों ने कहा अंग्रेज चले गए। अभी 2014 में पहली बार इंग्लैंड के तमाम अखबारों ने लिखा अल्टीमेटली इंग्लैंड लेफ्ट इंडिया, अंततो गत्वा अब इंग्लैंड भारत छोड़कर जा रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पहली बार हिंदू के नाते इकट्ठा हुआ, एक साथ इकट्ठा हुआ। आज उसका परिणाम देखिए। विश्व के अंदर आर्थिक महाशक्ति में 14वें क्रमांक का देश था। इस समय भारत विश्व के अंदर 5वें क्रमांक की विश्व की सबसे चौथी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गया। कैसे बना? सोच, ये राष्ट्रवाद का एक विचार लेकर जो चला था, केवल ये शक्ति नहीं बनी। अभी दुनिया के अंदर सर्वे के अभी ममता ने बताया हमारे हस्बैंड जो है फाइटर पायलट थे, अभी 7 दिन पहले एक सर्वे निकल कर आया कि दुनिया के अंदर कौन सी वायुसेना सबसे बड़ी ताकतवर है। भारत ने भाइयों बहनों आपकी संगठित शक्ति के कारण से तमाम देशों को पछाड़ करके और तो और रशिया और चाइना को भी पीछे छोड़कर भारत अमेरिका के बाद दूसरे क्रमांक की वायुसेना, ताकतवर वायुसेना बन गई। कि भारत रुकेगा नहीं, कब तक नहीं रुकेगा, यह अमेरिका से भी आगे चाहिए। ये हिंदू के नाते इकट्ठा रहेगा, इस रूप में यह ताकतवर रहेगा। ये जो यात्रा है इस देश के अंदर 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले थे, अलग अलग भाव विघ्नाओं में बटे हुए थे। क्या हुआ था? मीर बांकी आया था, एक छोटी सी सेना को लेकर आया। जब वो छोटी सेना लेकर आया तो आप सोचिए आपके अयोध्या के मंदिर को उन्होंने तोड़कर उस जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा कर दिया। 500 साल तक युद्ध चला, 74 युद्ध हुए,
2 लाख से भी अधिक लोग राम मंदिर की इस यात्रा के लिए, उसको पुनः राम मंदिर वहां बनाने के लिए मारे गए। लेकिन जब 1964 में पहली बार विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, आप देखिए, जब भारत आजाद हुआ, अफ्रीका के एक बहुत बड़े उद्योगपति भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, और जब वो प्रधानमंत्री से मिले तो उनसे कहा हम अफ्रीका में रहते हैं, हम वहां पर अपने बच्चों का विवाह या चर्चों में जाकर करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है आप 2-4 पंडितों को हमारे यहाँ भेजे ताकि हमारे बच्चों की शादियां विवाह ये मंदिरों में होने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आई एम ए एक्सीडेंटल हिंदू, मैं एक दुर्घटनावश हिंदू हूं, मुझे हिंदू हिंदू की बातें मत करो। ये बड़े निराश होकर लौट कर आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाइयों बहनों, ये 100 वर्ष की यात्रा में तब लोगों को लगा संघ को पूरे विश्व के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। उसके लिए 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई और आज दुनिया के 100 देशों के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से प्रेरित होकर 100 देशों में हिंदू काम कर रहा है। इस प्रेरणा को लेकर आप टाइल्स कंपनी ने आपकी दुर्गा की फोटो बना करके टाइल्सों में चिपका दी, लेकिन आज कोई कर पाता है क्या? आज कोई ये करने की हिम्मत भी कर पाता है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण आज पूरे विश्व के 100 देशों के हिंदुओं के अंदर भी वहां कोई हमारे देवी देवता, हमारे आराध्य, उनके खिलाफ कोई विषय आज खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? उसके लिए हिंदू समाज का संगठन वहां भी हिंदू खड़ा है, वहां भी हिंदू संगठित है, एक साथ मिलकर रहता है। इसीलिए ये 64 की यात्रा शुरू हुई। मजदूर कैसा हो, देश के अंदर नारे लगने लगे, रेल तोड़ने लगे, पटरियां उखाड़ने लगे, बसें तोड़ने लगे, क्योंकि चाइना प्रेरित मजदूरों का संगठन चलता था, रशिया प्रेरित मजदूरों का संगठन चलता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय पर क्या स्थिति खड़ी की तो नारा देते थे, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। संघ ने कहा नहीं, इसको नैरेटिव को बदलना है, नैरेटिव बदलकर एक नया नारा देकर मजदूरों के बीच में एक काम खड़ा हुआ। भारतीय मजदूर संघ नारा दिया, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। ये स्थिति कर दी। संघ के 6 समूह चलते हैं। भाइयों बहनों, आज आप देखते हो भारत के अंदर स्थिति कैसी। आप पहाड़ के रहने वाले हैं, आपने देखा पहले गेहूं की रोटी ये जब मेहमान आता था उस मेहमान के लिए बनाई जाती थी। से सब झंगोरा कोदा और ये मडुआ खाते थे, कहते यार ये रोटी, ये भारत की गरीबी थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के किसानों में संगठन खड़ा करके भारतीय किसान संघ बना करके आज स्थिति कैसी है। आज भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन का बंटवारा करता है, बांटता है। ये ताकत खड़ी हुई है भारत की। आज भारत विश्व के अपने आसपास के 30 देशों को अन्न का भंडारण भारत से देता है। अब भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है उत्पादन कम करो। ये जो दृष्टि है राष्ट्रवाद की, ये देश की एक दिव्यता की, ये हमारे आर्थिक समूह के द्वारा एक कैसी यात्रा खड़ी हो गई। मैंने जैसा बताया कि देश में लोग कहते थे कि अरे मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो, डरते थे लोग। विवेकानंद पहले संत बने जिन्होंने 1891 में शिकागो जाकर पहली बार कहा गर्व से को हम हिंदू हैं। हिंदू झुंड के अंदर जंगल में भेड़िया दौड़ लगा रही थी। उस भेड़िए के अंदर क्या देखते हैं, एक शेर की आकृति का, शेर की रंग का एक बच्चा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। जब ये दौड़ते हुए जा रहा, पीछे से शेर देखता है, यार ये भेड़ियों के बीच में शेर जैसा कौन है। ये दौड़ कर जाकर उससे पकड़ता है, पूछता है तुम कौन हो भाई। ये कहता है मैं भेड़ हूं, तेरा कलर तेरा रंग ये तो शेर का जैसा है। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। वो पकड़ कर वापस लेकर आया, कहता है तू भेड़ नहीं तू शेर है।
जैसे उसको बुलाकर कहता है मैं एक बार जोर से दहाड़ूंगा, तू भी दहाड़ना। जैसे ही वो दहाड़ने लगा, आधी आवाज भेड़ की निकालता है, आधी जोर से दहाड़ा, तो इसको बाद में उस समय पता लगा मैं क्या हूं। भेड़ नहीं, जरा बोले क्या हूं? शेर हूं, शेर। मैं शेर का बच्चा हूं। यह शेर का बच्चा जो भेड़िया बन गया था, जंगल में उनके पीछे दौड़ रहा था, वह शेर का बच्चा जब उसके अंदर शेरत्व का जागरण हो गया, वो जगने के बाद में उसी जंगल का राजा बना। राजा, इस राजा के लिए आप जरा जोर से ताली बजाओ एक बार। ये जो जंगल का राजा बना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी यही कहा। जब लोग गधा कह लो कहते थे, संघ ने कहा नहीं, तुम राजा बनने के लिए हो, विश्व गुरु बनने के लिए हो, इसलिए एक बार जोर से वो करो, खड़े हो। संघों में संपर्क अभियान चलाया और स्टिकर लगाया, सबको कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। गर्व से सब बोलेंगे जोर से, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जोर से बोले, गर्व से कहो हम। दूसरी बार फिर संपर्क किया। ये चौथा कार्यक्रम सारे देश में भाइयों बहनों संघ का चल रहा है। अगर आप चाहते हो भारत विश्व गुरु बने, ये जो संघ की एक विकास यात्रा है, लोगों ने तमिलनाडु में क्रॉस लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। आप सोचिए, देश के अंदर, हमारे देश में, दुनिया में, जर्मनी में तमाम मैक्स मुलर सरे के लोगों ने कहते थे ये जो भारत के वेद हैं ये गडरियों के गीत हैं। लेकिन आज कोई बोल सकता है क्या? आपका 2014 से पहले जब भारत में वियतनाम का, अमेरिका का राष्ट्रपति आता था, तो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उसको आगरा का मकबरा भेंट करते थे, आगरा का ताजमहल भेंट करते थे। लेकिन अब आपको बताता हूं मैं, आप अगर जग गए, आपके जगने के कारण से अब भारत के अंदर दिल्ली में आपकी जो गीता है, वो गीता 65 भाषाओं में छापी गई है। कितनी भाषाओं में? 65 भाषाओं में छापी गई। चाइना का जिनपिंग आता है, उसको चाइना की भाषा में गीता दी जाती है। जर्मनी का राष्ट्रपति आता है, उसको जर्मन भाषा में दिया जाता है। इजराइल का यहूदी आता है, उसको यहूदी भाषा में। हमारे गली मोहल्लों में कहा गया है ना कि गली मोहल्लों में कहते हैं जैसे को तैसी की भाषा में समझाओ, तुम जगे अब ताजमहल नहीं देते। आपके बगल से जो गंगा बहती है, गंगा माता, उसके पवित्र जल को इन राष्ट्राध्यक्षों को देते हैं और उन्हीं की भाषा में उनको अपनी गीता का ग्रंथ देते हैं। विश्व के 65 राष्ट्राध्यक्षों की टेबल पर अब ताजमहल नहीं है, आपकी गीता उनके उस पर है, टेबल पर रखी गई है। यह है हिंदू का जगना। ये एक अविराम यात्रा संघ की चल रही है। कितना मजबूत चाहिए। आपने देखा कैसे पहले हमारे मंदिरों पर हमले, इधर हमले, उधर हमले होते हैं। लेकिन पहलगांव में आपने देखा 3 बहनों ने नेतृत्व संभाला। एक थल सेना की थी, एक नभ सेना की थी, एक जल सेना की थी। तीनों बहनों के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ। मैं शक्ति की बात बता रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। उस सिंदूर ऑपरेशन में पहली बार भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। एक साथ पाकिस्तान के 12 एयरपोर्टों में एक साथ हमला किया और पाकिस्तान पार, भारत पार, एबटाबाद के अंदर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी से युक्त, पहले लोग मजाक करते थे, अरे भारत के हिंदू सुई भी नहीं बना सकते। लेकिन ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इस मिसाइल ने एबटाबाद के अंदर 30 मीटर नीचे गड्ढा करके भी आतंकवादियों का खात्मा किया। आज भारत ऐसी ताकत के रूप में भाइयों बहनों खड़ा हो रहा है। उसका नाम था सिंदूर ऑपरेशन। क्यों? जातियों में, विभेदों में, छोटे छोटे कमियों के कारण नैरेटिव खड़ा कर दिए, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा।
लेकिन आज भारत बढ़ रहा है, बदल रहा है। आज आप देखिए, आप अपनी देहरादून से बैठे हरिद्वार से एक ट्रेन चल रही है आजकल। पहले क्या होता था, आप सुनते थे दिल्ली से चलती थी ट्रेन दिल्ली बरेली शरीफ, आप दिल्ली से सुनते थे दिल्ली दून, आप सुनते थे दिल्ली से दिल्ली ताज, ऐसे नाम सुनते थे। लेकिन भारत बदल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विमर्श खड़ा है कि भारत के अंदर भारत के स्व का चिंतन होना चाहिए, भारत के अनुकूलता का चिंतन होना चाहिए। अब भारत की ट्रेनों का नामकरण होता है वंदे भारत ट्रेन। आप देखिए, बैठिएगा, और सबसे तेज चलती है वो। अब वो विश्व के तेज दौड़ने वाली ट्रेनों में खड़ी हो रही है। जब हम उस ट्रेन में का फार्म भरते हैं भाइयों बहनों, या उस ट्रेन में बैठते हैं, खाली वंदे मातरम का अनुभव नहीं होता हमको अनुभव होता है इस भारत की आजादी के लिए 7 लाख से भी अधिक ज्यादा पुरखों ने, ज्यादा लोगों ने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है, उसका स्मरण होता है हमको। हम सोचते, आज आप देखिए, आप चेतते नहीं है, आप सोचते नहीं, विचारते नहीं, तो आपके बगल से एक लड़की भाग जाती। क्यों भागती? क्यों? हमारे दिमाग खुला नहीं है। आपके यहाँ एक बाल काटने के नाम पर आता है, कोई फेरी बेचने के नाम पर आता है, लेकिन आप मस्त हैं, आप अपने उसमें रहते हैं। लेकिन मैंने कहा, हिंदू जगता है तो कैसा होता है। पहले हमारे यहाँ मजाक होता था, अरे ये हिंदू डुबकी लगाते हैं। लेकिन आप देखिए, आप में से पिछली बार प्रयाग के कुंभ में कौन कौन गया, जरा हाथ खड़ा करिए। कुंभ में गए कि नहीं? बहुत गए हैं। आप देखिए, उस कुंभ में 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया। जो दुनिया के लोग मजाक करते थे, 100 से अधिक देशों ने एक साथ, राजदूतों ने उस कुंभ में डुबकी लगाकर पता किया कि वास्तव में हिंदुत्व क्या चीज है। इसीलिए जो समाज दुनिया में संगठित रहता है, उसी की पूजा होती है। संघ में कहा, जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। संगठित रहोगे, अगल बगल के छेड़ाखानी करने वाले लोग आपसे भागेंगे, ऐसा कहते। आप बताइए, आपकी यहाँ पर आपके टिहरी में 3 देवियां हैं, किसकी बलि होती है उसमें? कभी शेर की बलि सुनी क्या? आप में से कोई गया घोड़े की बलि देने, हाथी की बलि देने? कोई गया? किसकी बलि होती है? सीधे सादे बकरे की बलि होती है। बगल में रामदेव जी हैं, रामदेव जी का योग सीख करके एक बार बकरी ब्रह्मा जी के पास चली गई। भाइयों बहनों, माता जी जरा ध्यान से सुनो भाई, चली गई वो ब्रह्मा जी के पास। जब बकरी ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी ने पूछा, बकरी तू आई क्यों? अरे प्रभु, मैं इसीलिए आई, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे सबसे कमजोर बनाया। तो वो कहते हैं कि देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है स्वयं की। वो कहते मैंने क्या किया? बोले सुन बकरी, जब मैंने सबसे पहले घोड़े को पैदा किया और जैसे ही घोड़ा धरती पर उतरा, भागा हाँ करते हुए इतनी तेजी से दौड़ा, ब्रह्मा जी भी पीछे भागे, लोग भी ऐसे दाएं बाएं भागने लगे। बोले बाद में मैंने हाथी को पैदा किया, हाथी जैसे ही धरती पर उतरा ऐसे फुंपारा और उसने अपने सूंड से पास के 2 पेड़ों को भी तोड़ दिया। पेड़ों की तड़तड़ाहट ने वहां पर खड़े घोड़े को भी भगाया, ब्रह्मा जी को भी खिसकाया, इसको भी खिसकाया। फिर मैंने शेर को पैदा किया। बोले मैंने जैसे ही शेर को पैदा किया, शेर ने 22 फुट ऊंचा उड़ान भरी, इतनी जबरदस्त हुंकार भरी, ऐसे दहाड़ा, हाथी भी भागा, घोड़ा भी भागा, लोग भी भागे, ब्रह्मा जी भी पीछे हटे। बोले बकरी, जैसे ही मैंने तुझे पैदा किया, तू धरती पर उतरते ही दूब की घास चूंगने लगी। मैं तेरी मैं ही बलिदान की कारक बनी, तेरा स्वार्थ तेरे बलिदान का कारक बना।
तो ब्रह्मा जी कहते हैं बकरी बकरी तू मेरे सामने से हट जा, तुझे देखकर तो अब मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है। ने कहा अश्वमेव, उसने भी लिख दिया वहीं पर, अश्वमेव गजमनेव व्याघ्रम नैव नैव चो अजा पुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातको। अश्व की बलि नहीं, गज की नहीं, किसकी, व्याघ्र की तो बिल्कुल भी नहीं, किसकी बलि? तो कहते हैं देवता भी कमजोर की बलि लेते। ये जो मैं है ना, आइए मैं है, तुम जब अपने किराएदार के बारे में सोचते नहीं हो, किसको मुझे किराया देना, किसको किराएदार रखना, किसको बाल काटने के लिए अपनी दुकान देना नहीं देना, ये सोचना, उस नहीं सोच, छोटे छोटे स्वार्थ बाद में आपको भगाने का कारक बनते हैं। बांग्लादेश में ध्यान रखना 22% हिंदू था, अब 3% रह गया। पाकिस्तान में विभाजन के बाद भी 27% हिंदू था, 1.5% रह गया। कहाँ गए? अपने उत्तराखंड में यह स्थिति नहीं आए। इसलिए हम धार्मिक लोग हैं, भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू युद्ध कर। कहते हैं परितराय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं जन्म लेता, क्यों चिंता करता है? तो अर्जुन कहते हैं तो भगवान कलयुग में कहाँ जन्म लोगे? ऋषिकेश में लोगे कि मुनकरेती में लोगे, ढालवाला में लोगे, स्वर्गाश्रम लोगे, नीलकंठ में लोगे, या वही मथुरा में लोगे? तो कृष्ण कहते हैं कलयुग में जन्म नहीं लेना। तुम हिंदुओं का हर बार मैंने ठेका लिया है क्या? मैं आते रहूं तुम्हें सुधारने के लिए? तो कृष्ण कहते हैं एतायाम मंत्र शक्तिश्चो ज्ञान शक्ति कृते युगे युद्ध द्वापरे युद्ध शक्तिश्चो संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में मैं जन्म नहीं लेने वाला। जो समाज, जो क्षेत्र, जो जाति, जो देश संगठित रहेगा वही विजय को प्राप्त होगा। इसलिए भाइयों बहनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने यही कहा, संगठित रहो, सामर्थ्यशाली बनो। जितना हिंदू सामर्थ्यशाली होगा उतना ही भारत विश्व गुरु बनेगा। समय पर्याप्त हो गया, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।